हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। ही लव्स यू लॉर्ड, वो आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं, आज रेजरेक्शन डे है। आज के दिन परमेश्वर यहोवा वो मृत्यु को पार होकर मृत्यु से विजयी प्राप्त किया, यू नो। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक कोई भी चीज उसको छू नहीं पाया या बांध के नहीं रख पाया, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है और परमेश्वर ने हर एक चीज को आज के दिन डिफीट कर दिया। आमीन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड इज। वो कितना अच्छा परमेश्वर है कि आज के दिन परमेश्वर ने हर एक ताकत को, एवरीथिंग, हर एक चीजों को परमेश्वर ने डिफीट करके, पिता परमेश्वर ने हर एक चीज को पूरा समाप्त कर दिया और आज के दिन वो विजय हुआ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आमीन। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हमेशा परमेश्वर की वचन को कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, उसके वचन के द्वारा हमसे कंफर्म करता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती के किताब 28 उसका 5 और 6, मैथ्यू 28 उसका 5 और 6। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, केजेवी वर्जन, और फिर बाद में हम हिंदी में पढ़ेंगे। And the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, Come, see the place where the Lord lay. हिंदी में बताती है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वहां यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। आमीन, hallelujah. My dear friends, I want to tell you one thing, that Jesus Christ is risen. वो विजय हुआ है, वो जी उठा है। Amen, hallelujah. He is risen. वो जिंदा है, वो विजय प्राप्त किया है। Amen, hallelujah. My dear friends, मैं आपको बताना चाहता हूँ, as I was sharing, जैसे कि मैं गुड फ्राइडे में शेयर कर रहा था, as I was sharing about the death of Jesus Christ, जैसे कि मैं गुड फ्राइडे में I was sharing कि यीशु मसीह के डेथ के बारे में। When the human being disobeyed, जब इंसान when he disobeyed God, the sin entered, जैसे कि मैं I was sharing on Good Friday, and the greatest thing entered in this world, that is death. जब इंसान when he sinned, the greatest thing entered in this world, that is death, and death is the bitter truth of this world. मृत्यु इस संसार के सबसे कड़वा सच है। It doesn't matter who you are, ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। It doesn't matter how rich or poor you are, वो फर्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर और गरीब हैं। It doesn't matter, you may be the most influential person, आप भले ही इस संसार के सबसे influential शख्स हैं। You may be the most successful person in this world, आप भले ही इस संसार के सबसे successful इंसान हैं। You may be the well-known person, very well-known person in this world, maybe आप इस संसार के सबसे जाने और माने लोग हैं। You may be the person जिसको you are very famous, आप सबसे ज्यादा फेमस हैं, एंड काफी सारे लोग आपको जानते हैं, काफी सारे लोग आपको सोशल साइट्स में देखते हैं। You may be the influential person, you may be the politics, आप जो कोई भी क्यों ना हो, it doesn't matter who you are. One thing is confirmed, that after a certain time or period, after some year, you are going to die. This is truth. ये फर्क नहीं पड़ता who you are. This is the truth, that after a certain time everyone is going to die. हर एक शख्स, हर एक इंसान, every human being, he is going to die. Every heroes, अगर आप बाइबल में देखेंगे, if you read, परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, every heroes from the Bible start from Adam. Adam से शुरुआत होती है।
एडम से शुरुआत होती है, देन नोआ, अब्राहम, एवरीवन, हर एक शख्स यीशु मसीह के साथ चले, दे वॉक विद द लॉर्ड। वो इंसान उस खुदावन यीशु मसीह को विश्वास करके उसके साथ चले, एवरीवन। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम एवरीवन डाइड। They lived in this world, इस संसार में रहे, and after a certain time they died. Because if you see, इंसान हर एक चीजों से एस्केप हो गया, बट वो डेथ के पावर से वो एस्केप नहीं हो पाया। If you see, हर एक चीज का इलाज है, हर एक बीमारी का इलाज है, हर एक चीज का इलाज है, बट आज तक मृत्यु का इलाज किसी के पास नहीं है। This is the bitter truth of this world. इस संसार के सबसे कड़वा सच है that today, not tomorrow, after a certain time, हम सब, everyone is going to die. And Bible says this is the penalty of sin. बाइबल बताती है पाप का पेनल्टी है। एंड इफ यू रीड द बाइबल, आफ्टर अ गैप ऑफ 400 years, 400 साल के बाद नया करार, पुराने करार और नया करार के बीच में 400 साल का डिफरेंस है। 400 साल के बाद जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ। ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री। उसने 30 साल की उम्र में ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री। 3.5 साल तक वो भी मिनिस्ट्री चालू, ही प्रीच्ड अबाउट द किंगडम। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना चालू किया, सभी को साल्वेशन के बारे में बताया। एंड आफ्टर सम टाइम इवन ही वाज, वो भी मर गया। इवन ही डाइड ऑन द क्रॉस। एंड बाइबल बताती है दिस इज द मोस्ट ब्रूटल एंड शेमफुल डेथ एवर, जो आज तक सबसे क्रूर डेथ था। बट इफ यू रीड मैथ्यू 28, अगर मत्ती की किताब 28 में उसके 5 और 6 में अगर आप देखेंगे, इफ यू रीड इट केयरफुली, अगर आप केयरफुली देखेंगे, आप वो ध्यान से देखेंगे, जब यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया, जब यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़ के जब वो मर गया, उसको, उसके शरीर को लेके वो टूम्ब में लेके गए, वो ग्रेव में लेके गए। और जब सबात के दिन खत्म होने के बाद, वो पासओवर खत्म होने के बाद, जब मैरी मैगदलीन और दूसरे मैरी जब वो ढूंढ रहे थे, जब वो ग्रेव में आके ढूंढ रहे थे, वहां पे स्वर्गदूत उन्हें कह रहा है, तुम जो यीशु मसीह जो मरा हुआ था जिसको ढूंढ रहे हो, वो यहां पर नहीं है। ही इज रीजन, वो जी उठा है। दिस इज द गुड न्यूज दैट ही इज रीजन, वो जी उठा है। बट टुडे आई वांट टू आस्क, साइंटिफिकली हो या प्रैक्टिकली हो, हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हुआ? जिस मृत्यु के पावर को जो आज तक कोई नहीं बच पाया, जिस मृत्यु के पावर से आज तक कोई नहीं बच पाया, here the angels are telling that he is reason, वो जी उठा है। how? इस संसार में काफी सारे लोग पैदा हुए, billions and billions, billions of billions लोग पैदा हुए, but everyone died after a certain time. एक certain time के बाद everyone died and they never came back. वो वापस नहीं आए। काफी संतों, काफी भक्तों, काफी सारे लोग की मृत्यु हुई। काफी सारे लोग ने कहा कि कि मरने के बाद वो खुदा है और whatever it is, but after a certain time everyone died. काफी सारे इंसान, everyone, हर एक संतों, हर एक भक्त, everyone, हर एक इंसान की मृत्यु हुई, क्योंकि डेथ के पावर से कोई नहीं बच पाया। दिस इज द बिटर ट्रूथ कि डेथ के पावर से कोई नहीं बच पाया। बट हाउ कम जीसस क्राइस्ट इज रीजन? यीशु मसीह कैसे जी उठा? वो डेथ के पावर उसके ऊपर हावी क्यों नहीं हो पाई? वो डेथ के पावर को उसने विजय, मतलब वो सारे चीज को खत्म करके उसे विजय कैसे मिला? हाउ? मृत्यु क्यों उनको लपटे में नहीं ला पाया? Why? My dear friend, I want to tell you something. Please listen to me carefully. Why Jesus Christ? He is reason. वो क्यों जी उठा? What? क्यों? कैसे? How? If you read, my dear friend, भले ही यीशु मसीह इंसान था, भले ही वो इस संसार में इंसान की तरह जिया,
भले ही वो इंसान के रूप में पैदा हुआ या इस संसार में इंसान की तरह जिया, बट माय डियर फ्रेंड, ही वाज गॉड इन ए ह्यूमन फॉर्म। वो इंसान के रूप में परमेश्वर था। ही वाज गॉड, वो खुदा था। And yes, he is God, वो खुदा है। He was 100% God and 100% human being। वो 100% खुदा था और 100% इंसान था। That's why वो डेथ का पावर, वो मृत्यु का पावर भी उसके ऊपर हावी नहीं हो पाया, और परमेश्वर ने उस डेथ के डंका को, उस मृत्यु के डंका को उस क्रूस पे खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और वो तीसरे दिन जी उठा। Amen. Hallelujah. My dear friend, this is the greatest evidence. The greatest evidence है कि यीशु मसीह इंसान ही नहीं था, वो परमेश्वर भी था। That's why he was risen. Amen. He defeated everything. वो हर एक चीज को defeat कर दिया, हर एक चीज को खत्म कर दिया। He finished everything which was started from the beginning. उसने हर एक चीज को खत्म कर दिया जो शुरुआत से शुरू हुई थी। He fulfilled every prophesy. उसने हर एक prophesy को fulfill किया। He demolished all the power. Sorry. उसने हर एक पावर को नाश कर दिया। He demolished every law। जो लॉ था, अगर आप देखोगे मुसायनिक लॉ था, जो ये यूनिवर्सल लॉ, अगर आप देखोगे यूनिवर्सल लॉ या इस वर्ल्ड का लॉ ये है, इंसान अगर पैदा हुआ है तो डेफिनेटली ही विल डाई, बट जीसस क्राइस्ट हैड डिफीटेड एवरीथिंग। परमेश्वर वो हर एक लॉ को, हर एक चीज को उसने डिफीट कर दिया और तीसरे दिन जी उठा। Because he was 100% God and 100% human being. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, my dear friend. जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस खुदा को आप मानते हैं, he is not a normal God. He is a God of gods. He is the Lord of, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो जिंदा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने इस मृत्यु के पावर को भी उस क्रॉस पे खत्म कर दिया, और उसने आपको एक नई जिंदगी दिया है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord, my dear friend. He gave us all the things. उसने हर एक चीज वापस कर दिया जो गार्डन ऑफ ईडन में इंसान ने खो दिया था। उसने हर एक अथॉरिटीज को वापस कर दिया जो इंसान ने खो दिया था। एंड ही gave us victory. उसने हमें विक्ट्री दिया, उसने हमें विजय दिया है। Hallelujah. You are a victorious person. I want to tell you, my dear friend, you are a victorious person because you belongs to, क्योंकि आप परमेश्वर यीशु मसीह से belongs करते हैं, और यीशु मसीह ने आपको उस क्रूस पे अपने जान दे के, वो रिसन, वो जी उठ के, उसने आपको हर एक अथॉरिटी वापस दे दिया है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. My dear friend, you are a victorious person, so that जो कोई उस पर विश्वास करे, उस खुदावन यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे और आज्ञाकारिता का जिंदगी जिए, ओबीडिएंटली जिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, नंबर 1, उससे वो अनंत काल का जीवन भी देगा। एंड नंबर 2, which is very 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 important, is अंतिम दिनों में, at the last day, he will raise them up at the last day. हालेलुया। वो अंतिम दिनों में वो आप सभी को जिलाएगा, वो जी उठाएगा। Amen. हालेलुया। मौत भी आपको छू नहीं पाएगी, कोई भी नेगेटिव चीज आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रॉस पे हर एक चीज को डिफीट कर दिया है, और उसने आपको हर एक पावर के ऊपर आपको अधिकार दिया है। He made every power powerless, और आपको अधिकार दिया है। जब आप अथॉरिटी के साथ इवन आप मृत्यु को भी कहोगे यीशु के नाम से चला जा, वो यीशु के नाम से चला जाएगा। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. My dear friend, you belong. आप यीशु मसीह के बच्चे हैं। You are the son of the Most High God. Amen. But today I want to tell you one thing. I want to clear one thing. That Jesus Christ is not one of the God. यीशु मसीह इस संसार में खुदाओं में से एक खुदा नहीं है। He is not one of the God. If you read, if you see in this entire world, right? If you see, there are lots of God, but Jesus Christ उसमें से नहीं है।
My dear friend, I want to tell you, Jesus Christ is only the God. वो सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा है और कोई नहीं है. And he is only the Lord of Lords. वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. And heaven and earth was created by him. स्वर्ग और पृथ्वी उसके द्वारा उसने बनाया है. और बाकी सारे लोग या इंसान या जो भी हर एक चीजों को परमेश्वर ने बनाया है. Amen. Hallelujah. But let me tell you something. If you see in this world, बहुत सारे लोग, everyone या इंसान या संत हो या जितने लोगों ने अपने आप को खुदा कहा है या anyone, मरने के बाद कोई भी वापस नहीं आए. No one came back. Everyone, if you see the history, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, अगर आप फिरौ के बारे में, वो भी अपने आप को खुदा कहता था. नेबुकदनेस्सर किंग, वो भी, every king, every politician, every influence, जितने भी लोग थे, everyone, जितने लोग भी अपने आप को खुदा कह रहे थे, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि वो मरने के बाद वापस आए. Nowhere. क्यों? Because Bible says in Matthew 18:26, for man it is impossible. इंसान के लिए impossible था और impossible है. My dear friends, apart from Jesus Christ, everyone इस संसार में, every individual person, भले ही वो God कहे, भले ही वो whatever जो भी कुछ कहे, उनके लिए ये death से बचना it's impossible. Because Bible says for man everything is impossible. But with God, यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह में everything is possible. हर एक चीज possible है. Because he is God. वो भले ही इंसान के रूप में था, वो भले ही इंसान के रूप में पैदा हुआ, भले ही संसार के रीति में वो था, but let me tell you something, he was God in a human form. वो इंसान के रूप में प्रभु था. Listen to me carefully. Why वो मृत्यु को भी डिफीट कर दिया जो कि इम्पॉसिबल था? बिकॉज वो इंसान के रूप में खुदा था. That's why मृत्यु भी उसे छू नहीं पाया. मृत्यु भी उसको पावर में परमेश्वर लपटे में नहीं आ पाए. मृत्यु भी उनको छू नहीं पाए. बिकॉज he is God in human form. Amen. Hallelujah. In fact, Bible बताती है उसके नाम में सब कुछ पॉसिबल है. Today God उस क्रॉस पे जी उठ के उसने आपको हर एक इम्पॉसिबल के ऊपर पॉसिबल करने का अधिकार दिया है. जैसे परमेश्वर के लिए पॉसिबल था वैसे आपके लिए भी पॉसिबल है. वैसे आपके लिए भी एवरीथिंग इज पॉसिबल. बिकॉज जीसस क्राइस्ट में आप सब कुछ कर सकते हैं. अगर परमेश्वर उस दिन अगर क्रॉस पे मर के अगर जिंदा नहीं उठता तो इट मस्ट बी, आप कुछ भी करिए कुछ नहीं हो सकता था. जस्ट बिकॉज ही इज अलाइव, जस्ट बिकॉज वो जी उठा, दैट्स व्हाई बाइबल से आप उसमें उसके द्वारा एवरीथिंग पॉसिबल कर सकते हैं. बिकॉज ही इज गॉड. एंड जब परमेश्वर आपके साथ है एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर यू. आई बिलीव आने वाले दिनों में, आई बिलीव एक ऐसा जनरेशन खड़ा हो रहा है. परमेश्वर ऐसे जनरेशन को तैयार कर रहे हैं. मुर्दों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे एंड दे विल से यीशु के नाम से उठ जा. एंड यू विल सी वो मुर्दा भी उठ जाएगा यीशु के नाम में. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. वो जो पावर, डेथ का पावर भी आपके ऊपर और उस शख्स के ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है. एंड विथ गॉड everything is possible. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. He was dead on the cross, वो उस क्रूस पे मरा. But he defeated the power of death. उसने वो पावर, वो डेथ के पावर को डिफीट कर दिया और वो जी उठा. ओ डेथ, बाइबल बताती है, ओ डेथ, where is your sting? ओ मृत्यु, तेरी डंका कहाँ है? Come on.
हे मृत्यु तेरी सामर्थ का है? माय डियर फ्रेंड, मृत्यु के सामर्थ में परमेश्वर को छू नहीं पाया, बिकॉज वो इंसान ही नहीं था, वो इंसान के रूप में परमेश्वर था, एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। आमेन, हालेलुया। सो माय डियर फ्रेंड, यू बिलीव इन गॉड। आप एक ऐसे खुदा पर विश्वास करते हैं जो खुदाओं का खुदा है, जिसके सामने वो डेथ का पावर भी काम नहीं करता है। Amen. So my dear friend, today if I was just saying, जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, I was just preparing. After some time I was blank. मैं पूरा blank हो गया. I will be very honest with you. And I was just saying, Lord, ये वचन यहीं पे समाप्त नहीं हो सकता है। ये वचन जो आपने दिया है, जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लोगों को कहूं कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह, यस एवरीवन नोज यीशु मसीह जी उठा है। एवरीवन नोज, एवरीवन। आज की डेट में, yesterday I went for some work, someone on the काउंटर में मुझे कहता है हैप्पी ईस्टर। I say हैप्पी ईस्टर। एवरीवन नोज, एवरीवन, सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में परमेश्वर जी उठा है। बट दिस वर्ड यहां पे समाप्त नहीं होता है। I'm just praying, Lord, you tell me, ये वर्ड यहां पे समाप्त नहीं है तो आगे क्या है, so that I can preach. The wonderful thought came. एक बहुत ही खूबसूरत थॉट आया। Today I want to ask you, come on my dear friend, today मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं। My question is, if God has risen from death, if he is alive, वो जिंदा परमेश्वर है और मृत्यु से जी उठा है, he paid everything on the cross, उस क्रूस पे सब कुछ उसने पे कर दिया, he finished and he defeated all the power, उसने हर एक पावर को डिफीट कर दिया, डेथ के पावर को डिफीट कर दिया, बुरी आत्मा की सामर्थ के पावर को डिफीट कर दिया, बीमारी के पावर को डिफीट कर दिया, हर एक चीज के वो डिफीट कर दिया, एंड ही गेव अस बैक द अथॉरिटी, वो अधिकार जो एडम ने उस गार्डन जो ईडन में खो दिया था, अगर उसने अधिकार देके, बाइबल बताती है 2 कोरिंथियन में, उसने हमें विक्ट्री दिया है, देन व्हाई इन आवर लाइफ हम सिचुएशन के ऊपर विक्ट्री प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? Why things are the same? This disease या कर्स को परमेश्वर ने उस क्रॉस पे खत्म कर दिया। जिस कर्स या जो कर्स को हम कहते हैं हिंदी में, जिस कर्स को परमेश्वर ने उस क्रॉस पे खत्म कर दिया, जिस डिजीज को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, वो डिजीज के पावर एवरीथिंग को खत्म कर दिया है, ऑल द पावर को उसने पावरलेस करके तीसरे दिन जी उठ गया और हमें विजय दिया है। बट देन व्हाई वो पावरफुल खुदा हमारे साथ होने के बावजूद भी व्हाई पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज? Why उस खुदावन होने के बावजूद भी why there are curses in our life, in our families? Why curses generation to generation carry forward? Why? यीशु मसीह ने सब कुछ खत्म कर दिया। Come on, he defeated everything and तीसरे दिन जी उठा, and he told everything is possible. But then why उस खुदावन यीशु मसीह में हम होने के बावजूद भी, why उस खुदावन यीशु मसीह के साथ चलने के बावजूद भी, why यीशु मसीह हमारे साथ रहने के बावजूद भी, why the things are the same? Why it's not changing at all? Come on, why all this thing? ये सारी चीज हमारे ऊपर एक्टिवेट होना ही नहीं चाहिए। ये सारी चीज का पावर हमारे ऊपर पावरफुल होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यीशु मसीह ने हमें विजय दिया है। वो तीसरे दिन जी उठ के उसने प्रूव कर दिया कि ही इज गॉड, और गॉड अगर हमारे साथ है, देन व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? रिसेंटली अभी मैं किसी के साथ बात कर रहा था, और बात करते करते एक बिलीवर फैमिली थे, और अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि लाइक उनके वो बिलीवर जो है, उनके ऊपर वो जो बुरी आत्मा की शक्ति ने घेर लिया है और उनके ऊपर हावी हो गया है। I said, what? God is with us. How can it possible? अगर परमेश्वर हमारे साथ है, विजयी परमेश्वर हमारे, come on,
बुरी आत्मा की चीजें आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। अगर ये सारी चीज अगर परमेश्वर ने डिफीट करके हमें दे दिया है, देन व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? I have never seen anyone, मैंने कभी किसी को देखा नहीं है जो यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है एंड सच्चाई से चल रहा है और ये सारी चीज होगा। I never seen, but when I saw, जब मैंने सुना, I was shocked. How is it possible? How can it possible? जो मृत्युंजयी परमेश्वर हमारे साथ है, जिंदा खुदा हमारे साथ होने के बावजूद भी, how is it possible? If you see the great apostles like Paul, अगर आप पॉल के बारे में देखेंगे या जितने भी apostles लोग, जब भी वो कहीं जा रहे थे या कहीं भी वो जगह में जहां पे खड़े होते थे वहां पे बुरी आत्मा आ भी नहीं पा रही, वो डर के मारे कंपकंपाते थे। कम ऑन, वो डर के मारे खपखपाते थे। इनफैक्ट बाइबल बताती है वो जिसके ऊपर भी हाथ रख के ऑथोरिटी के साथ जब प्रार्थना करते थे वो बुरी आत्मा इमीडिएटली निकल जाती थी। इनफैक्ट वो बुरी आत्माओं के नाम भी जानते थे। They used to know ये पीटर है, ये पॉल है। कम ऑन, उनके ऊपर हावी क्यों नहीं हुआ? Why in these days things are happening? Come on. इनफैक्ट वो बुरी आत्मा उनके बातों को मानते थे। कम ऑन, यस, अभी निकल जा, वो निकल जाते थे। कहां से आए? वापस। बिकॉज यू सी द सेम गॉड उनके साथ भी था, द सेम गॉड हमारे साथ भी है, बट व्हाई इज डिफरेंट इन आवर केस? कम ऑन, Even they believe in same Jesus Christ. वो भी वही यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वो जिंदा परमेश्वर जो तीसरे दिन जी उठा। आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। Jesus Christ equally died for them and you. यीशु मसीह उनके लिए भी मरा और आपको इक्वली मरा। उसने कभी come on, listen to me carefully. परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो कभी फेवरेटिज्म नहीं करता है। अगर परमेश्वर ने उनको भी ऑथोरिटीज दिया है तो परमेश्वर ने आपको भी ऑथोरिटी दिया है। कम ऑन, परमेश्वर उनके लिए भी मरा, परमेश्वर आपके लिए भी मरा। बट देन व्हाई इन देयर केस थिंग्स आर डिफरेंट? उनके केस में चीजें अलग क्यों हो रही थी? व्हाई? वो भी इंसान थे। कम ऑन, यस, परमेश्वर ने उनके लिए भी मरा और वो उनके लिए भी जी उठा। कम ऑन, परमेश्वर आपके लिए भी मरा, आपके लिए भी जी उठा, फॉर एवरीवन। बट व्हाई इन आवर केस थिंग्स आर डिफरेंट? कम ऑन, जो ऑथोरिटी प्रभु ने उनको दिया था वो ऑथोरिटी प्रभु ने हमें भी दिया है। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस वर्ड एंड रियली जब मैं मेडिटेट कर रहा था मैं बोला यस लॉर्ड, दिस इज ट्रूथ। Why उनके साथ सब कुछ सही हो रहा था? Of course हमारे साथ भी सही होता है, but when it comes to the power, वो लोग पावर के ऊपर पावरफुल हो जाते थे। But in our case it's completely different. Why? Come on. परमेश्वर हमारे साथ होने के बावजूद भी why still it's not functioning in our life? वो सारी चीज हमारी जिंदगी में जैसे पॉल के जिंदगी में, पीटर की जिंदगी में फंक्शन कर रहे थे या वो सारा पावर फंक्शन हो रहा था, हमारी जिंदगी में क्यों फंक्शन नहीं हो पा रही है? Come on. जिस परमेश्वर ने उनको भी अधिकार दिया था, हमें भी अधिकार दिया है। Then what is the difference? What is the difference? वो उनके लिए भी जी उठा, आपके लिए भी जी उठा। वो उनको लिए भी मरा, आपके लिए भी मरा। तीसरे दिन उनको भी विक्ट्री दिया, आपको भी विक्ट्री दिया। But what is the difference? You know the major difference was, एक major difference ये है कि we still live the way as of Jesus is a dead God. क्योंकि हम अभी भी इस रीति से जीते हैं जैसे यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा और अभी ग्रेव में है। माय डियर फ्रेंड, यीशु मसीह वो उस ग्रेव में नहीं है। स्वर्गदूत कह रहे हैं ही इज रीजन, वो जिंदा परमेश्वर है और वो तीसरे दिन हर एक पावर को पावरलेस करके ही डिफीटेड एवरीथिंग एंड ही इज रीजन। आज भी हम उस तरीके की जिंदगी जीते हैं जैसे कि जीसस क्राइस्ट इज ए डेड गॉड। Listen to me carefully. आज भी हम उस तरीके की जिंदगी जीते हैं जैसे यीशु मसीह उस क्रॉस पे है।
That's why things are not happening. वो हर एक चीज का पावर जिसको परमेश्वर ने पावरलेस करके तीसरे दिन डिफीट करके जी उठा, और वो अधिकार हमें दिया है क्योंकि हम ऐसी इस तरीके की जिंदगी नहीं जीते हैं या आज्ञाकारी की जिंदगी नहीं जीते हैं या ऐसे जीते जैसे कि यीशु मसीह क्रॉस पे है और वो मरा हुआ है. दैट्स व्हाई एवरी सिचुएशन हमारे ऊपर पावरफुल हो जाती है. आज भी हम उस तरीके की जिंदगी जीते हैं जैसे कि जीसस क्राइस्ट इज स्टिल ऑन द टूम. माय डियर फ्रेंड, यीशु मसीह उस टूम में नहीं है, उस कब्र पे नहीं है. यीशु मसीह मर के उस कब्र को, हर एक बंधन को तोड़ के, पावर को तोड़ के, हर एक पावर को पावरलेस करके वो जी उठा है और उसने आपको उस पावर और अथॉरिटी भी दिया है. ही इज नॉट इन द क्रॉस. So we have to behave, और हमें इस तरीके की जिंदगी जीना चाहिए जैसे कि हम जिंदा खुदा के बच्चे हैं. Come on. People came to search him. लोग उसको सर्च करने के लिए आए, but he said he is risen. My dear friend, from today onwards our lifestyle, our character, our work, हमारे lifestyle, हमारे काम करने के तरीका, हर एक चीज ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं और हम भी जीवित हैं. Amen. We have to die in our flesh. हमें उस शरीर में मरना है एंड आत्मा में जी उठना है जैसे जीसस डाइड और आत्मा में जी उठा. मौत को डिफीट कर दिया. बिकॉज वी बिलोंग्स टू द लॉर्ड, जो मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर है, और वो जी उठ के हमें भी जिंदा किया और हमें जी उठने का पावर भी दिया है. माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, इट डजंट मैटर हु यू आर. ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन है. इट डजंट मैटर व्हाट यू आर. ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन है. इट डजंट मैटर आप कौन से गोत्र से आते हैं, कौन से राशि से, वॉट एवर इट इज. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. जीसस का, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है और ही डाइड ऑन द क्रॉस बिकॉज ऑफ यू. वो आपके लिए मरा. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है. ही इज नॉट ए डेड गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड. वो जिंदा परमेश्वर है और उसने आपको भी जीवित किया है. Amen. My dear friend, all the authorities, all the power आपके पास है. Use it. Obey God. आज्ञाकारी बनिए. यीशु मसीह के रास्ते पे चलिए. यीशु मसीह जो कहता है उसके वचन के अनुसार हमें जीना है. Then you will see all the power, all the authorities, everything यीशु मसीह ने आपको दे दिया है. Amen. Hallelujah. My dear friend, जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, He is a living God. वो खाली जी उठ के आज वो परमेश्वर पिता के राइट हैंड साइड में बैठा है and is praying for you. वो आपके लिए दुआ कर रहा है. Amen. My dear friend, I want to encourage you. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. You know, as we are going to break the, जैसे कि हम आज प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, जैसे कि प्रभु लेने से पहले आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, जीसस क्राइस्ट इज रीजन. वो जिंदा हो गया है. वो जिंदा परमेश्वर है. वो डेथ जो ट्रेजेडी था उसको भी उसने पावरलेस बना दिया और आज परमेश्वर ने आपको भी हर एक पावर के ऊपर पावरफुल बनाया है. इट विल हैपन. वो एक्टिवेट होगा हमारी जिंदगी में हर एक चीज जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे एंड उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे एंड लिव द राइट काइंड ऑफ लाइफ जो परमेश्वर चाहता है. माय डियर फ्रेंड, एंड आई बिलीव उस दिन में, लास्ट डे, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में, उस अंतिम दिनों में, ऑन द लास्ट डे जब परमेश्वर आएगा, परमेश्वर जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, जितने लोग आज्ञाकारी की जिंदगी जीते हैं, जितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, एवरीवन, हर एक शब्द को परमेश्वर उस दिन जी उठाएगा और उनको जिलाएगा. Amen. My dear friend, this is an opportunity. Believe in Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करिए. You know, on the last day, on that last day, उस आखिरी दिन में परमेश्वर जब अपने स्वर्गदूत लोगों के साथ आएगा, जब वो आएगा at the end days, परमेश्वर आपको भी जी उठाएगा और आप भी उस कब्र से उठोगे और परमेश्वर की महिमा करोगे. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Amen.